1 जुलाई 2024 से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो रहे हैं। ब्रिटिश काल की आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले नए कानूनों के तहत 10 प्रमुख बदलाव क्या हैं? भारत की न्याय व्यवस्था में 1 जुलाई 2024 से बड़ा बदलाव हो रहा है। अंग्रेजों के समय बने आपराधिक कानूनों की जगह 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। सोमवार से देश भर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी हुए। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए सभी मुकदमे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ही चलेंगे। नए कानूनों के तहत 10 प्रमुख बदलाव हैं। भारत की न्याय व्यवस्था में 1 जुलाई 2024 से बड़ा बदलाव हो रहा है। अंग्रेजों के समय बने आपराधिक कानूनों की जगह 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। सोमवार से देश भर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी हुए। नए कानूनों के तहत 10 प्रमुख बदलाव हैं। बीएनएस में 358 है। आईपीसी के तमाम प्रावधानों को भारतीय न्याय संहिता में कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। आईपीसी के मुकाबले बीएनएस में 21 नए अपराध जोड़ दिए गए हैं। 41 अपराध ऐसे हैं जिसमें जेल का समय बढ़ाया गया। 82 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ी। 25 अपराध ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया। 6 तरह के अपराध पर कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। 19 धाराएं हटाई गई हैं। 1 जुलाई से क्या होगा? 1 जुलाई 2024 से सभी एफआईआरएस भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत लिखी जाएंगी। इससे पहले जो भी मुकदमे आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट के तहत दर्ज हुए थे वे उसी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन पुराने मामलों पर नए आपराधिक कानूनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहां दर्ज होगी एफआईआर? नए आपराधिक कानूनों के तहत आप कहीं से भी अपराध की शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। 0 एफआईआर की शुरुआत हुई जिससे कोई किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। वहीं महिलाओं के लिए क्या कानून बना? रेप पीड़ितों के बयान महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेंगी। इस दौरान पीड़ित के अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी जरूरी है। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की सूचना दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जानी चाहिए। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति के बारे में जानकारी मिल सकेगी। बच्चे को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया। वैसे मामलों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है जहां महिलाओं को शादी के झूठे वादे करके गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। अन्य बदलाव भी किए गए हैं जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वह मदद के लिए जिसे चाहे उसे सूचना दे सके। गिरफ्तारी की जानकारी थानों और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से दी जाएगी। गंभीर अपराध की स्थिति में मौके पर फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य है। आपराधिक मामलों में ट्रायल खत्म होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुना दिया जाना चाहिए। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय हो जाने चाहिए। सभी राज्यों की सरकारें गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन योजनाएं लागू करें। मुकदमेबाजी से जुड़े बदलाव भी देखने को मिले। किसी भी मामले में आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी पाने का अधिकार है। मामले की सुनवाई में गैर जरूरी देरी ना हो, इसके लिए अदालतों को अधिकतम 2 बार स्थगन की अनुमति होगी। सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, बीएनएसएस में 531 हैं। सीआरपीसी की 177 धाराओं में बदलाव कर उन्हें बीएनएसएस में भी जगह दी गई। 9 धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गईं। सीआरपीसी की 14 धाराओं को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। आखिर क्यों बदलाव किए गए? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए को अधिनियमित होने के बाद 6 महीने बाद लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में नए कानूनों को लाने के पीछे की नीयत समझाई थी। नए आपराधिक कानूनों के तहत पुलिसिंग में डंडे की जगह डेटा लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बहस के दौरान कहा था कि नए कानूनों का फोकस सजा देने के बजाय न्याय प्रदान करना है। साथ ही साथ पीड़ितों और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करना भी होगा।